सो सर बहुत सारे कॉल्स आते हैं सर, बहुत सारे कॉलेजेस से, थर्ड पर्सन से, सेकंड पार्टी से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो सर सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकता अब इंसान। दिल्ली में ही देखा था सर मैंने कॉलेज, बहुत अच्छी कॉलेज सर, मेरे को मतलब ऑनलाइन तो बहुत अच्छा दिखा, बट सर लिटरली जब मैंने देखा सर, उसको थोड़ा रिसर्च किया, विजिट किया सर, तो सर वो सर वैसा नहीं था जो ऑनलाइन दिखाया जाता है। जैसी बिल्डिंग, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा गार्डनिंग, वैसा कुछ भी नहीं था सर उसमें। फैकल्टीज भी वैसी नहीं थी सर। सब पे ट्रस्ट करने जाएगा सर, फ्रॉड भी मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचा है सर। मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, एक कॉलेज में सर, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एडमिशन भी ले लिया था। फिर सर मुझे उसके बारे में रिसर्च किया मैंने थोड़ा, मुझे पता चला कि सर वो कॉलेज वैसी नहीं है जो सर वो फ़ोन पे बता रहे थे, वैसा बिल्कुल नहीं था सर, अपोजिट था पूरा उसका। हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी बेटर चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी 2026 की कॉलेज एडमिशन जर्नी के लिए। और इसी जर्नी में आते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, साथ ही साथ कई सारे स्कैम्स भी हमारे साथ होते हैं जिसके चलते हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और शिक्षा नर्ड के चलते आपको दिक्कत हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए हम स्टूडेंट्स की भी जर्नी आपके लिए लेके आते रहते हैं ताकि आपको उनकी जर्नी से कुछ प्रोत्साहन मिले, आपको सीख पाएँ और आगे बढ़ने में मदद मिल पाए। इसी श्रृंखला में हम लेके आए हैं आज की वीडियो जहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं विवेक, जो कि गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं, जिन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया 2025 की जर्नी के दौरान। और हम आज बहुत सारी बातें इनके साथ करने वाले हैं ताकि आप तक ये जानकारी पहुंचा सकें और आपके सफ़र में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं विवेक, जो कि गुजरात से हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर ये सफ़र शुरू किया था और इन्होंने अपने लिए एडमिशन का ये पूरा सफ़र तय किया और 2025 में एडमिशन लिया दिल्ली के एक कैंपस में। इस जर्नी के दौरान हर बच्चे के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उतार चढ़ाव के तहत आती हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस करने ज़रूरी होते हैं जिनसे आप सभी बच्चों को सीख मिलेगी, इसलिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे विवेक को, थैंक यू सो मच विवेक, आपने टाइम निकाला उसके लिए और इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, विद योर ऑडियंस। इट्स अ ऑनर फॉर मी सर टू मीट यू सर। सर आपने मतलब मैंने बहुत विजिट किए थे, पर सबसे जब बात हुई आपसे कॉल पे, सबसे पहले तो आपने वीडियो कॉल किया सर मुझे, राइट। तो वीडियो कॉल के बाद सर मुझे ट्रस्ट हुआ कि सबने, किसी ने तो वीडियो कॉल किया नहीं था अभी तक, राइट। सबने फ़ोन पे ही बोला था। तो वीडियो कॉल किया, फिर सर आपने बोला कि आप अपना आके नोएडा में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ। और सर मैं लिटरली सर सबको बोलना चाहूँगा कि आप वरुण सर से मिलिए और एक बार एक्सपीरियंस कीजिए ज़रूर तो इधर। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सर, एक्साइटमेंट के साथ ये बोल दिया है। बट हम कई सारे आज के जो क्वेश्चंस हैं हम स्पेशली विवेक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल सर, जो नए नए अभी पास आउट हुए हैं और इस साल क्योंकि इनकी जर्नी शुरू होगी, बहुत सारे लोगों से चर्चा होगी, बातें होंगी, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है जो कि आप इन्हें बेहतर समझा पाएंगे, राइट। यस सर। तो उसी के लिए हमने विवेक को इन्वाइट किया और विवेक ने एक्साइटमेंट में मेरी तारीफ कर दी, तो मैं नहीं सर, उसके लिए मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि हमने नहीं बोला है, उन्होंने अपनी तरफ से बोला है। बट हाँ, आप भी जब आएंगे तो आप भी शायद से विवेक की जगह बैठेंगे अगले साल और हम ये वीडियो लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और हम आने वाले क्वेश्चन से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो विवेक शुरू करते हैं आपकी सहमति के साथ, शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। विवेक, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी की भी जर्नी जब शुरू होती है, खास तौर पे MBA की या PGDM की या PGPM की, बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ शुरू होती है। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कई दर्शक ऐसे भी हैं जिनके घर में गाइडेंस के लिए लोग नहीं हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। अपने घर पे लोग नहीं हैं, मेट्रो सिटी से नहीं है, जहाँ पे उतनी सहूलियत उनके पास नहीं है चीज़ों के बारे में पता करने की। तो अपने एक्सपीरियंस से आप क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन से कन्फ्यूजन थे आपकी जर्नी के दौरान जो आपने क्लियर किए, किस प्रकार से क्लियर किए, जरा इस पर रोशनी डालिए। सर सबसे पहले तो आपको कोर्स पता होना चाहिए कि आप किस में कर रहे हैं सर। राइट। सर मैं फर्स्टली MBA के लिए जा रहा था हम्म। कि मेरी बहन भी MBA की हुई है, Right. तो मुझे लगा कि सर MBA में, मैं आता हूँ बैकग्राउंड सिविल से, पर मुझे सर कॉर्पोरेट में जाना था। सो मैं बीटेक किया था आपने, राइट? यस बीटेक किया था सर मैंने सिविल में। तो सर मुझे कॉर्पोरेट में जाना था, तो मैंने MBA चूज़ किया फर्स्टली सर। राइट। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की सर, मैंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे सब पे रिसर्च किया, तो सर मुझे PGDM
MBA से बेटर लगा मुझे कि कॉर्पोरेट रेडी कर सकता है मुझे सर। ओके मुझे कोई भी कंपनी में जाना हो तो सर ये इजीली प्रोसीड कर सकता है मुझे वो कंपनी के लिए। राइट। तो सर मैंने PGDM चूज़ किया सर उसके बाद। तो पहला कंफ्यूजन था आपका कोर्स सिलेक्शन को Yes, लेके sir. कि कोर्स सिलेक्शन इनके साथ भी आएगा कि कोर्स कौन सा बेहतर रहेगा। Yes, sir. और वो इनकी रिसर्च पे रहेगा कि उनको देखना पड़ेगा। यस सर, यस सर, ओके, और दूसरा कंफ्यूजन क्या बताना चाहेंगे? दूसरा ये सर मैं सबको बोलना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि सर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डाला था सर कॉलेज सर्च करने के लिए। सो सर बहुत सारे कॉलेज कॉल्स आते हैं सर, बहुत सारे कॉलेजेस से, थर्ड पर्सन से, सेकंड पार्टी से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो सर सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकता अब इंसान, सब पे ट्रस्ट करने जाएगा सर। फ्रॉड भी मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचा है सर। मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, एक कॉलेज में सर नाम लेना चाहूँगा, एडमिशन भी ले लिया था। फिर सर मुझे उसके बारे में रिसर्च किया मैंने थोड़ा, मुझे पता चला कि सर वो कॉलेज वैसी नहीं है जो सर वो फ़ोन पे बता रहे थे, वैसा बिल्कुल नहीं था सर, अपोजिट था पूरा उसका। फिर सर मैंने बहुत सारे कॉल्स आए मुझे सर, 2-3 महीने तक कॉल्स ही आए सिर्फ। फिर सर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था सर, आपका वीडियो देखा मैंने स्टार्टिंग में, तो सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था सर, आपको मैंने मैंने मुझे याद है वो दिन फ़ोन किया था सर। राइट। तो सर आपने बोला था कि मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा आपसे। Right. तो सर मुझे तभी से मुझे सर पे ट्रस्ट तो आया। इस किस्से में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जब मेरी विवेक से पहली बार चर्चा हुई थी तो मैंने विवेक से कहा था कि मैं टेलीफोन पे बात करने में उतना बिलीव नहीं करता, नॉर्मली मैं वीडियो कॉल्स पे ही बात करता हूँ। इनफैक्ट आप भी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे जब तक मैं बच्चे को ना देख के बात करूँ तो मजा नहीं आता बात करने में, क्योंकि समझ में नहीं आती चीजें कि किससे मैं बात कर रहा हूँ और कितना सीरियसली उस बातों को सुन पा रहा है। और इनफैक्ट विवेक आपने मुझ पर कहा था कि आप वीडियो कॉल क्यों करना चाहते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ऐसे हमारी पहली चर्चा हुई थी आपके यस साथ, सर, राइट? यस सर। तो सर आपसे बात किया मैंने वीडियो कॉल पे। फिर सर मुझे टोटली सर मेरे को जितने लोगों ने पहले कॉल किया था सर, वैसा मुझे ट्रस्ट कभी बिल्ट नहीं हुआ उनके साथ। सर आपने वीडियो कॉल पे किया, मेरे को सब कुछ क्लियर किया, मेरे जो डाउट्स थे सर आपने सब कुछ बताया मुझे क्लियरली सर, जस्टिफाई किया। सो सर मैंने आप पे ट्रस्ट लेके सर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। सर आपने जो सजेस्ट किया मेरे जो बैकग्राउंड की वजह से, जो मैं सिविल इंजीनियरिंग और ये काफी लंबा प्रोसेस था विवेक। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे हिसाब से सर सबसे लंबा मेरा ही प्रोसेस था। राइट। तो सर उसके बाद आपने बताया सर कि इसके बाद कौन सा स्पेशलाइजेशन मेरे लिए बेटर है सर। तो सर नया कोई स्पेशलाइजेशन था आपने बताया सर, उसमें मैं जाने का सोचा। तो कंफ्यूजन नंबर 2 यही रहा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल जर्नी सर। में। और आप सभी को इस जर्नी में विवेक के आंसर से समझ में आएगा कि आपको प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर अपनी चीज़ों को समझते हुए सही इंसान के साथ, सही कंपनी के साथ आगे प्रोसीड करना जरूरी है, अगर आपके घर में कोई सलाह के लिए नहीं है। बिल्कुल सर, स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस में जा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि सर आप कौन से स्पेशलाइजेशन में अच्छे हैं सर। तो सर आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच सर उसके लिए। तो इस सवाल के जवाब के साथ आपको समझ में आया होगा कि ये 2 कन्फ्यूजन अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपकी आधी से ज़्यादा जर्नी तो पास हो गई है और आप इजीली अपने पसंद के कैंपस तक पहुंच पाएंगे। तो विवेक, जो दूसरा सवाल है उससे बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। हर साल अपनी जर्नी के दौरान कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो हमें शेयर करने होते हैं लोगों के साथ कि यार ऐसा हमारे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ ना हो, जिन्हें हम स्कैम भी कहते हैं। तो आपकी जर्नी के दौरान आपने जिक्र किया पहले सवाल में कि कुछ स्कैम भी होते होते बचे आपके साथ, तो कौन से स्कैम थे जिनको आप बताना चाहेंगे बच्चों को? सर कैट के बाद हर स्टूडेंट चाहता है कि अच्छी कॉलेज में जाए। मैंने भी जब कैट का एग्ज़ाम दिया था तो सर मैं भी अच्छे कॉलेज ढूंढ रहा था। तो सर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और सोशल मीडिया पे। तो सर क्या होता है सर कि इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है सर, मतलब अच्छी कॉलेज देख के। सर इंस्टाग्राम पे तो अच्छी अच्छी कॉलेज दिखाते हैं वो लोग की सर, Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस, Tier 1 के बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मेरा भी बहुत मन था सर कि Tier 1 कॉलेज में जाए सर। तो सर ऐसे ही सेम मेरे साथ एक फ्रेंड है, उसका भी सर मन था कि बस अच्छी कॉलेज में जाए, बाहर पढ़े। सो सर उसने सर जब उसने मतलब इंक्वायरी स्टार्ट की तो एक कोई सर मतलब सामने से मिले थे उनको। तो सर वो बहुत चीज़ें उनको बताया, मतलब दोस्त को बताया सर कि मतलब कॉलेज अच्छी है, प्लेसमेंट ऐसा है वैसा है। तो सर वो फीस देने भी पहुंच गया था सर उधर। तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए। आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आएगी पर आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको जाके विजिट करके तब पता करना है कि कॉलेज कैसा है सर। और खास तौर पे जब आपको कोई बड़ा लालच दे रहा हो और जिसमें आपको लग रहा हो कि ये होना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास भी कई बार कॉल आते हैं कि डोनेशन के थ्रू आपको काम करवाना है या फिर बड़े कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि होना पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप पहुंच भी गए किसी तरीके से तो वहां पे कंपटीशन जिस लेवल का है, अगर आप वहां के लायक नहीं है तो वहां पे आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा कोई और स्कैम जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? सर दूसरी बात सर मेरे साथ ही हुआ था सर ये कि सर मैंने एक कॉलेज देखी थी, विजिट किया था सर, सॉरी मैंने ऑनलाइन देखा था। तो सर मुझे कॉलेज बहुत अच्छी लगी सर। ओके, आप विजिट नहीं करने गए थे क्योंकि आप गुजरात हाँ हाँ सर, बिल्कुल दिल्ली में ही देखा था सर मैंने कॉलेज, बहुत अच्छी कॉलेज सर। मेरे को मतलब ऑनलाइन तो बहुत अच्छा दिखा
बट सर लिटरली जब मैंने देखा सर, उसको थोड़ा रिसर्च किया, विजिट किया सर, तो सर वो सर वैसा नहीं था जो ऑनलाइन दिखाया जाता है। जैसी बिल्डिंग, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा गार्डनिंग, वैसा कुछ भी नहीं था सर उसमें। फैकल्टीज़ भी वैसी नहीं थी सर। तो सर कभी भी आप जाके विजिट कीजिए एक बार ज़रूर। आप ऑनलाइन कुछ भी मत कीजिए। आप एक बार जाइए, फिर फीस भरिए। पहले वो लोग डिमांड करेंगे सर कि आप फीस भर दो ऑनलाइन, बट सर वो कभी नहीं करना होता सर। किसी किसी कॉलेज में तो हो जाता है कि जहाँ पे हाँ जनरली सर। सीट कम है, बट मोस्टली मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी कॉलेज का चयन करें, किसी कॉलेज की तरफ आगे बढ़ें, तो आप विजिट करने का प्लान करें। विजिट करके, देख के, सोच के, समझ के फिर आगे बढ़ें, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल सर, फैकल्टीज़ देखें आप, लाइब्रेरीज़ देखें उनके, उनके सर प्लेसमेंट्स देखें पहले के क्या हैं सर। तो सब कुछ रिसर्च करके आप एडमिशन लीजिए सर, वो बेटर रहेगा। तो ये 2 पॉइंट जो विवेक ने आपको बताए, ये हम भी बोलते हैं और मैं तो चीख-चीख के बोलता रहता हूँ अपने चैनल पे कि यार इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप इन पे गौर करते हैं तो आपके साथ संभावना है कि ऐसे स्कैम ना घटित हों। तो विवेक, आपसे बात करके काफ़ी जानने के लिए मिल रहा है कि हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन सब बच्चों को पता होनी चाहिए इस टाइम पे। और 2026 में इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, बहुत सारे बच्चे कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़ैट भी कई सारे बच्चे देने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये सब प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आनी ही आनी होती हैं हर बच्चे के ऊपर, और कहीं न कहीं उनसे बच पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। विवेक, आपने एक रोड मैप बनाया है, बिकॉज़ होता है ना कि हम भी जब ठोकर खा लेते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं उन ठोकरों से। तो अपनी जर्नी से आप इन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से एक रोड मैप बनाना चाहिए कॉलेज के लिए? और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बताइए जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो टियर 1 कैंपस ले लेंगे ईज़िली, परसेंटेज अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, तो उनके लिए ठीक है। बट दिक्कत तब आती है जब आप टियर 2 या टियर 3 कैंपस की तरफ बढ़ते हैं कि उनमें से कैसे सिलेक्शन करें। तो उनको आप क्या रोड मैप देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम पता होना चाहिए कि आप किस में करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनका प्रोग्राम क्लियर हो कि उनका बिल्कुल एमबीए सर। करना है, पीजीडीएम करना है, पीजीपीएम करना है बिल्कुल, और बिल्कुल। कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी कौन है। से स्पेशलाइजेशन, राइट, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हो सर, आप राइट, किस फील्ड के लिए बेटर हो सर। राइट। तो सर दूसरी चीज़ ये है सर कि आपको अच्छा इंसान मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में सर मैंने जितने फ्रेंड से बात किया था सर, किसी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था मुझे सर। बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। तो सर कोई ऐसा इंसान आपके साथ होना चाहिए जो आपको सही गाइड करे। जैसे मेरे साथ सर थे, आपको पहले मिल जाना चाहिए था, पर सर सबसे लास्ट में मिले। तो मैं तो जब मिला था विवेक से, विवेक सबसे धोखा खा के, मतलब पूरा मेरे को लगता है 4-5-6 महीने का बिल्कुल टाइम सर, निकल चुका था, बिल्कुल, मतलब एंड में टकराए थे। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर काश राइट। आप जल्दी मिल जाते, तो सर इतना रिसर्च मुझे नहीं करना पड़ता सर। तो विवेक की जो दूसरी सलाह है वो मैं भी कई बार बोलता हूँ कि आप चाहे मुझसे बात करें या मुझसे ना भी करें, जो भी आपके शहर में हैं, जो अच्छे काउंसलर्स हैं या फिर जो आपके परिवार में अच्छे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं, उनसे आप प्रॉपर सलाह मशवरा ज़रूर करें, बिकॉज आपको उन्हीं से सही गाइडेंस मिल पाएगी और एक प्रॉपर रिसर्च के थ्रू आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि आप हर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप मिल के बात करें, और मिल नहीं पा रहे तो वीडियो कॉल्स आजकल बहुत अच्छा हो चुका है कि आज की डेट में बिल्कुल सर, कोविड के बिल्कुल, बाद से हम बिल्कुल, बिल्कुल। जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है बात करने के अंदाज से कि सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है या नहीं है। राइट, तीसरी सलाह क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको तो कॉलेज विजिट करना चाहिए, जैसे सर मैंने बताया इस वीडियो में कि कॉलेज आपको विजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर कॉलेज विजिट करने से आपको पता चलता है कि सर मतलब पहले तो Right. मतलब पता चलता है कि आप पढ़ पाओगे कि नहीं, कि सर स्टूडेंट्स कैसे हैं उधर, सब कुछ। दूसरी चीज़ है सर ये है कि आपको पेरेंट्स से बात करना चाहिए सर पर्सनली कि बजट क्या है। अब ऐसा ना हो कि सर चले जाए अब आपका बजट। और मेरे साथ सर पर्सनली ऐसा हुआ था कि सर मैंने कॉलेज वॉलेज सब चूज़ कर लिया था, हर चीज़ मैंने बात कर ली थी सर, आपको पता भी हो सर। लास्ट टाइम में मेरे पापा ने मना कर दिया। तो सर ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बजट और आप क्या मतलब कितना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से कॉलेज चूज़ करना चाहिए। और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट सर अलग अलग टाइप के होते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 में। तो सर आपकी कैपेबिलिटी बहुत डिपेंड करती है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि जहाँ भी आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, कोशिश ये कीजिए, हम भी ये कहते हैं, आप विजिट ज़रूर कीजिए, बिकॉज विजिट करने से हमें काफ़ी क्लैरिटी आती है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखता हूँ बच्चों में कमी है, पेरेंट से ना बात करने की, पेरेंट के साथ शेयर ना करने की चीज़ें। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम शुरू में खुद जोश में रिसर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे लगे होते हैं, इंस्टा पे लगे होते हैं, फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, और एंड में आके पेरेंट्स को बताते हैं कि हमने फलाना कॉलेज फाइनल कर लिया, फलानी जगह फाइनल कर लिया, फलाना पैसा हमें देना है कॉलेज में, और पेरेंट्स उस टाइम पे कहते हैं कि भाई आपने हमसे पहले सलाह क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि हमारा तो उतना बजट ही नहीं है, या फिर हमें उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको भेजना ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का समय ज़ाया हो जाता है। और जो तीसरी बात इन्होंने कही इसी बात में कि कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी, अपने बारे में हर किसी को पता होता है। वो कहते हैं ना कि आप आईने में देख के झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा होता है ना, अपना ही अंश दिख रहा होता है वहाँ पे, और आपको अपने बारे में पता होता है। तो उस हिसाब से आप कॉलेज सिलेक्शन करें तो ज़्यादा
बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये रोड मैप जो विवेक ने अपनी जर्नी के दौरान अपने अपनाया, वो अगर आप भी अपनाते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी 2026 में अपने लिए कॉलेज सेलेक्ट करने की। विवेक, ये जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के लिए इस साल का मेन सवाल रहेगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोन के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, है ना। पेरेंट्स भी हमें देखते हैं जो बताते हैं कि यार हमें ना एजुकेशन लोन लेना है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि MBA या फिर PGDM इतना सस्ता नहीं रहा। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक फीस जा रही है ना। आपकी जर्नी के दौरान आपको भी थी चिंता लोन को लेके, है ना। तो उस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? सर मुझे लगा था सर मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो सर मुझे इजीली मिल जाएगा लोन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर बहुत इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है पहली बात। तो सर मेरे को भी लगता था, मेरे फ्रेंड्स को भी लगता है अभी भी कि सर बहुत लोन अप्लाई किया मिल जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सर मेरे साथ तो आप थे, मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था सर कि कैसे लोन मिलता है, क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस रहा है। बिल्कुल सर। तो सर मैं तो सोचता था सर पहले कि बहुत इजीली मिल जाएगा सर, बट सर जब आपसे मुलाकात हुई, सर पहली बार मिला, सर आपने बताया कि प्रोसेस ये होता है सर, तो सर सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी है लोन के लिए भी। सर मेरे साथ आप थे तो मुझे ईजिली मिल गया लोन, बट सर सबको ईजिली नहीं मिलता है लोन। जो इंसान सोचता है कि मुझे 15 लाख 20 लाख का मतलब कॉलेज में पढ़ने के लिए लोन मिल जाएगा, वो नहीं होता है। वैसे आपको प्रोसेस करनी पड़ती है, आपको सही इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे विवेक ने जो आपको बताया है, क्रक्स यही है कि जब भी आप लोन के थ्रू पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप फैसला ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं, तो पहले से पहले प्रोफाइल अपनी एक बार ज़रूर चेक करवा लें। बिकॉज होता क्या है, हम सारी रिसर्च कर लेते हैं, कॉलेज हम फाइनल कर लेते हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका होता है। जब हम बाद में फ़ीस जमा करने के बाद, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के बाद लोन के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोन अप्रूव ही नहीं होता और उसके बाद बहुत सपने टूटते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए पहले से पहले चीज़ों को देख लें, और हो सके तो सही जो भी आपको कंपनी लग रही है, जो भी काउंसलर आपको ठीक लग रहे हैं, उनसे एक बार अपनी प्रोफाइल जरूर शेयर कर लें, ताकि आपको आगे जाके ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। विवेक, आपने अपनी जर्नी एक तरह से हमें पूरी तरीके से समझाई है, और जो जो गलतियां आपसे हुई, जो जो चीज़ें आपने देखी इस जर्नी के दौरान, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर समझ के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ इनके साथ हो पाएगी। इस जर्नी के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा है, राइट विवेक? बिल्कुल सर। तो इन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, गोल्डन एडवाइस आपकी तरफ से क्या रहेगी 2026 के लिए? सर सबसे पहले तो सर आप डरिए मत, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर कोई भी चीज़ करने के पहले। तो सर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ कीजिए, कोई भी कॉलेज कीजिए, तो उसमें हार्डवर्क और 100% कमिटमेंट दीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है सर। और सर लाइफ में अच्छी लाइफ में सर अच्छा सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है सर। मेरे साथ आप थे सर, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि सही इंसान के साथ आगे बढ़िए आप, और सही एडवाइज़र के साथ आगे बढ़िए जो आपको लाइफ में हेल्प करेगा सर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे विवेक। विवेक ने आपको अंतिम सलाह जो दी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिना डरे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वो तो होता ही है। और सही मार्गदर्शन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बिना किसी चिंता के आपको सही कैंपस मिल जाएगा। चाहे आप किससे ही बात करें, किसी भी इंसान जो भी आपके घर पे भी हो, इनफैक्ट अगर वो सही है, उसको पता है, पूरी नॉलेज है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें और अपनी जर्नी में सही कैंपस तक आप पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो बिना डरे आपको आगे बढ़ना है और बिना किसी चिंता के इस जर्नी को पार करना है। तो आज की वीडियो में हमारे से जुड़े थे विवेक, जिन्होंने शेयर की अपनी जर्नी 2025 की। आशा करते हैं आप सभी को इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीख मिली है, और हम यही चाहेंगे कि आपका 2026 काफी बेहतर रहे। जहां भी आप एडमिशन लें, वहां पे बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए आप आगे बढ़ें। यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।